नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट आदेश पर उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, अगर हमें पवित्र जीवन जीना है तो कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो मजबूर करता हो किसी को भी पवित्र जीवन जीना चाहिए या पवित्र जीवन त्यागना चाहिए। उन्होंने और क्या कहा, आप भी सुनिए। वो अंतःकरण से आती है। अगर हमको पवित्र जीवन जीना होगा तो कोई हमको मजबूर नहीं कर सकता। कोई ऐसा कानून नहीं है संसार में जो किसी को पवित्र जीवन जीने के लिए मजबूर कर दे या पवित्र जीवन छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। असल में पवित्र जीवन जीना कि अपवित्र जीवन जीना, ये अंतःकरण से, व्यक्ति के अंदर से बात आती है। देखिए, हम लोग सुने थे एक दृष्टांत कि एक राजा था। उस राजा ने एक पंडित जी का साथ किया। पंडित जी ने कहा कि अपने हिंदू धर्म में संध्या का बहुत महत्व है, प्रातः काल होते ही संध्या कर लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सूर्योदय के आसपास थोड़ा पहले थोड़ा बाद तक में संध्या हो जानी चाहिए। तो उसने संध्या का महात्म्य सुना, कहा कि बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए। तो उसने अपने राज्य में आदेश पारित कर दिया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति सूर्योदय के थोड़ा पहले थोड़ा बाद तक में संध्या करता दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देगा तो सिर कलम कर लिया जाएगा। तो सब लोग संध्या करने लगे। भाई ठीक है, राज आज्ञा है, कोई क्या करेगा, वो तो मानना ही पड़ता है सबको। तो एक पंडित जी थे, वो पहले से भी संध्या करते थे, उनको राज आज्ञा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तबीयत बिगड़ गई, पेट खराब हो गया अचानक। अब जिस समय वो संध्या का समय आया, सूर्योदय के आसपास का, उसी समय उनको हाजत आ गई। अब वो क्या करें, वो तो संध्या वाले ही थे पहले से, लेकिन परिस्थिति भी तो होती है, शरीर की परिस्थिति बन गई। अब उनको भागना पड़ा लोटा लेकर के, पानी ले करके। पहले बाहर जाते थे लोग तो भागे, अब जा करके एक मेड़ के पीछे बैठ करके वो शौच करने लगे। उसी समय राजा के सिपाही निकले तलवार नंगी ले करके कि जो संध्या करता नहीं दिखेगा उसका सर कलम कर लीजिए जाएगा। अब वो बेचारे शौच कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि पुलिस नंगी तलवार लेके आ रही है और हम तो संध्या कर नहीं रहेंगे, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने वो जो आपदस्थ के लिए, माने पानी छूने के लिए जो लोटा भर करके ले गए थे, उसी पानी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और माथे पे छिड़कना शुरू कर दिया। अपवित्र पवित्रो व आदि, माने जो संध्या के मंत्र पढ़े जाते हैं। और सैनिकों ने सुना, हाँ हाँ संध्या का मंत्र बोल रहा है, ठीक ठीक, चलो चले गए। अब आप बताइए कि इस तरह से संध्या होती है? ये तो संध्या नहीं है ना। तो इस तरह के जो आदेश हैं वो बाहर से नहीं आएंगे। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि राजनीति माने राज्य के अलावा की भी शक्तियों की ज़रूरत है। ये जो धर्म शक्ति है, हमारा जो पीठ है, ये किस लिए बना है कि कानून से जो लोग नहीं मानते हैं उनको हम अंतःकरण से मनवा दें। हम उनकी ऐसी समझाइश करें कि जिससे वो अपने आप अपराध से बच जाएं। हर घर में भाई बहन साथ रह रहे हैं, जवान भाई बहन रहते हैं हर घर में, लेकिन कहीं कोई अत्याचार अनाचार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी समझ ऐसी बन गई कि मेरी बहन है, वो मेरा भाई है। कभी जीवन में विचार ही नहीं आते ऐसे जिससे कुछ गड़बड़ी होने की आशंका। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।